हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का टॉपिक, जिसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, इस क्लास में क्या है, आपको परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज होता क्या है। मतलब कोई भी प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है तो क्या चेंजेस आते हैं, है ना। तो पहले देखो, कोई भी चीज़ एक पहले बेसिक समझो यहाँ पे कि अगर हम बोले एक शर्ट का प्राइस, कोई एक शर्ट है जिसका प्राइस 600 पहले था। ठीक है, कितना था? 600 पहले था प्राइस। किसी शर्ट का प्राइस पहले कितना था? 600 रुपीज़ था। वो बढ़ के हो गया 700 रुपीज़। कितना हो गया? 700 रुपीज़। तो इसमें क्या चेंजेज आए हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 600 से 700 हुआ या 600 में 20% इंक्रीज कर गया तो कितना प्राइस होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहले कुछ फार्मूला जो हम लोग यूज नहीं करने वाले आगे चल के। ठीक है, बस हम लोग देखते हैं समझने के लिए बेसिक्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका पहला फार्मूला है परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है। तो हमेशा याद रखना है परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है। जो भी क्वांटिटी में इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी, क्वांटिटी में जो भी इंक्रीज होता है उसको ऊपर लिखते हैं बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, नीचे में हमेशा क्या होगा? ओरिजिनल। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको कि नीचे में जो होगा, जो भी आपका रेशियो आएगा वो हमेशा नीचे वाला ओरिजिनल होगा। ये जो वैल्यू होगा हमेशा रेशियो में क्या होगा? ये ओरिजिनल क्वांटिटी होगा। और ऊपर में क्या होगा? इंक्रीज्ड क्वांटिटी होगा या फिर डिक्रीज्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इनटू 100 करेंगे, ये रेशियो आ गया, इसमें 100 करेंगे तो क्या होगा? परसेंट हो जाएगा। वो परसेंट में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, आपका कोई भी एक शर्ट है, मान लो क्या ये शर्ट है, ये शर्ट का प्राइस आपका क्या हुआ? 600 से 700 इंक्रीज कर गया। कितना हुआ? 600 पहले प्राइस था, अभी 700 हो गया। तो इसमें इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज वैल्यू कितना है? तो इंक्रीज वैल्यू आप बोलोगे सर 100 हुआ है। कितना हुआ है? 100 हुआ है। अब बोलेंगे कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है, तो आप बता सकते हो ना। परसेंटेज इंक्रीज आप आसानी से बता सकते हो। कितना होगा? यहाँ पे अगर बोले हम परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो अब क्या बोलोगे यहाँ पे बोले 100 रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज क्वांटिटी हमारा कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। और इनिशियल क्वांटिटी जो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी है, कितना है? ओरिजिनल प्राइस कितना है हमारा? 600 है। तो यहाँ से हम प्राइस को निकाल सकते हैं इंटू 100। तो ये कितना आ गया हमारा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। कितना आ गया ये हमको? ये आ गया 100/6। तो कितना परसेंट होगा बोलो? 16.66% होगा, है ना। 16.66% होगा। तो इस तरह से आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब डिक्रीज करना होता और बोलता परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। परसेंटेज डिक्रीज में क्या होगा? डिक्रीज इन द क्वांटिटी या और ओरिजिनल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी ओरिजिनल है, या डिक्रीज इन द प्राइस, अगर प्राइस है तो डिक्रीज इन द प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन कि कोई पेन है, ठीक है, एक पेन का प्राइस जो है वो तुम्हारा पहले था 50 रुपीज़। ठीक है, फिर वो चेंज हो गया, कितना हो गया? वो 40 रुपीज़ हो गया। अब उसका प्राइस कितना हो गया? 50 रुपीज़ था, अब उसका प्राइस 40 रुपीज़ हो गया। तो क्या चेंजेज आया दोनों में? कितना का चेंज आया हमारा? 10 रुपीज़ का चेंज आया। ठीक है, 10 रुपीज़ क्या हुआ हमारा? डिक्रीज किया है। क्या हुआ? 50 से 40 हुआ तो डिक्रीज किया, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 100 होगा तो डिक्रीज हुआ। तो हमारा कितना होगा? परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस कितना होगा? चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 50 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा? 520। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20%। ठीक है, क्लियर है, समझ आए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर हम बोले कि एक शर्ट है, आप एक मॉल गए, ठीक है, आप कहाँ गए? एक मॉल गए, और मॉल में एक शर्ट आपको पसंद आया। ठीक है, एक शर्ट पसंद आया जिसका प्राइस कितना है? प्राइस आपका शर्ट का टैग किया हुआ है, प्राइस टैग लगा हुआ है, उसमें कितना है प्राइस उसका, जिसको MRP बोलते हैं हम इसको, और क्या बोल सकते हैं? MRP। इसमें लगा हुआ कितने का? 500 का MRP लगा हुआ है। अब तुम उसको खरीदने गए बट आपके पास पैसा नहीं है और बोले कि हम नेक्स्ट वीक खरीदेंगे। ठीक है, तो आपने उसको बोला कि शर्ट को रख दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीक में खरीदेंगे। तो वो आपको बोलता है, जो सेलर है वो आपको बोलता है कि नेक्स्ट वीक में इसका प्राइस जो है
20% से इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा? इंक्रीज हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा बाय 20%। तो आपको बताना है कि 20% अगर इंक्रीज किया है तो कितना इंक्रीज करेगा, है ना। तो आप उससे फाइंड कर लोगे कि अब ये तो आपको बता दिया 20% इंक्रीज करेगा, तो आपको तो ये पता करना होगा कि कितना वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि 20% इंक्रीज किया है। तो अब आपको देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे। यहाँ से सीखने की कोशिश करो कि अब हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बस रेशियो का मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? रेशियो, जो कि माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब 20% का रेशियो वैल्यू कितना होगा? 1/5 होता है ना। 20% का रेशियो वैल्यू अगर बोले तो कितना होगा? 1/5। तो कितना का इंक्रीज करेगा ये? इसका 1/5 इंक्रीज करेगा। इसका 1/5 कितना होगा? इसका 1/5 करेंगे तो कितना इंक्रीज करेगा हमारा? 100। इसका 1/5 100 का 1/5 अगर इंक्रीज करते तो कितना इंक्रीज करेगा हमारा? 100 रुपीज़ इंक्रीज कर जाएगा। और शर्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? चेंज हो गया, शर्ट का वैल्यू हो जाएगा 600 रुपीज़, ठीक है। तो ये सब हम लोग अब माइंड में करने वाले, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन जो है वो लिखने के नहीं है, बस यहाँ से समझना है कि परसेंटेज का वैल्यू कितना होगा। हम ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हैं, टॉप 25% में रेशियो कन्वर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके देख सकते हो इस वीडियो का, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि 20% का वैल्यू 1/5 होता है। इसका 1/5 कितना होगा? 100 रुपीज़ होगा। तो 100 रुपीज़ इंक्रीज करेगा तो कितना हो गया हमारा प्राइस? फाइनल प्राइस कितना हो गया? 600 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक को देखने वाले हैं, जो बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब उस कॉन्सेप्ट को हम लोग ये 2 क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। और इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का है, ठीक है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज करता है तो दूसरे को कितना डिक्रीज करना पड़े ताकि ये बैलेंस बना रहे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ x अर्न्स 25% मोर देन y। अगर x जो एक व्यक्ति है जो 25% ज़्यादा कमाता है, किससे? y से। तो बोल रहा है कि व्हाट परसेंट लेस y अर्न देन x। तो अब y जो है x से कितना कम कमाता है? चूंकि x जो है ऑलरेडी ज़्यादा कमा रहा है y से, तो y ऑलरेडी क्या वो उससे कम कमाएगा। तो यहाँ पे दिया है x जो है 25% ज़्यादा कमा रहा है, तो y कितना परसेंट कम कमाएगा, ठीक है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले से यूज करते हैं, फार्मूला यूज करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? अगर यहाँ a% होता है, यहाँ अगर इसका वैल्यू a% होता है, तो इसमें फार्मूला हम लोग को पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है? y कितना परसेंट क्या करता है? y कितना परसेंट कम कमाता है, इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है? होता है a/100 + a × 100, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, बट हमको ये फार्मूला यूज़ नहीं करना हम लोग को, ठीक है। हम लोग को ये फार्मूला यूज़ नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे? रेशियो के मेथड से बनाएंगे, जो कि बहुत सिंपल होता है। अब देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, समझते हैं। यहाँ पे एक x है और दूसरा y है। क्या बोल रहे हैं? ये x जो है 25% मोर देन y। तो अब देखो यहाँ पे 25% को 25% मत रखो। जब भी परसेंटेज बनाने की कोशिश करो तो 25% नहीं, इसको पढ़ोगे यार 25% मतलब 1/4 है। ये क्या है? ये x जो है 1/4 है। ये क्या है? x कितना परसेंट ज़्यादा है? 1/4 ज़्यादा है। मतलब x का वैल्यू क्या है? 1/4। x अर्न 25% मोर देन y। x जो है कितना कमा रहा है? y से 25% ज़्यादा कमा रहा है, मतलब 1/4 ज़्यादा कमा रहा है। मतलब y कितना कमाएगा? 4 कमाएगा। तो x कितना कमाएगा? 1/4 मतलब 1 ज़्यादा कमाएगा, तो कितना कमाएगा? 5 कमाएगा, ठीक है। यहाँ याद रखो हमेशा कि 25% कितना होगा हमारा? 1/4 होगा। तो ये जो है ये कौन होगा? y होगा, क्योंकि y से ज़्यादा कमा रहा है ना x। तो y क्या होगा? नीचे में डिनोमिनेटर में होगा, y 4 कमाता होगा, तो इससे 1 ज़्यादा कमाएगा। तो 1 ज़्यादा कितना कमाएगा? ये 5 कमाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप पहले ऐसे कर लो, इसको रेशियो में चेंज करो। अब यहाँ पे पता चल गया ये 4 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, ये 1 ज़्यादा कमा रहा है। देखो कितना कमा रहा है? ज़्यादा। यहाँ से पता चल गया हम लोग कितना 1 ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट परसेंट y लेस देन x। x से कितना कम कमा रहा है? तो x से कितना कम कमा रहा है? ये x से कितना कम कमा रहा है बताओ? -1 कम कमा रहा है। कितना? -1 कम कमा रहा है। -1 कम कमा रहा है मतलब कितना हो जाएगा? कितना परसेंट लेस हो जाएगा? 1/। अब इसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा?
इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 20%, है ना, इज इक्वल टू 20%, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे समझने की कोशिश ये करना है कि जब भी आपको परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो अब उसको पहले रेशियो में चेंज कीजिए, ठीक है। रेशियो में चेंज करने के बाद यहाँ देन को किससे कंपेयर कर रहा है, वाई से, तो वाई तुम्हारा क्या होगा, ये वाई का वैल्यू होगा और ये इससे एक ज़्यादा कम आ रहा है तो ये कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक ज़्यादा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है अब किससे पूछा कंपेरिजन, वाई कितना कम कमा रहा था, वाई का वैल्यू क्या होगा, वाई कितना एक कम कमा रहा है, किससे कंपेयर करना है, एक्स से कंपेयर करना है, एक्स से कंपेयर करना तो एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देखते हैं, इससे और क्लियर होगा आपका। बी गॉट 20% लेस मार्क्स देन ए। देखो यहाँ दो लोग हैं, ए है और बी है। अब क्या बोल रहा है, अब 20% जैसे देखो अब क्या बोलो इसको, ये 20% नहीं है, ये है हमारा 1/5 है, कितना है ये 1/5 है। तो ये बोल रहा है बी जो है 20% मार्क्स कम लाया किससे, ए से कम लाया ना, तो ए से कंपेयर हो रहा है, तो ए से कंपेयर हो रहा है तो ए का वैल्यू कितना हमारा दिया है 5 दिया हुआ, कितना ए का वैल्यू हमारा रेशियो में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब बी कितना कम ले रहा है, कितना मार्क्स कम ला रहा है, 1 नंबर कम ला रहा है। यहाँ पे देखो मार्क्स कितना कम लाया है, 1 नंबर कम लाया है, तो बी का मार्क्स कितना होगा, 5 में से 1 कम करो तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है बाय व्हाट % मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। जहाँ पे मोर देन रहेगा बी तो मतलब बी आपका क्या हो गया डिनोमिनेटर, बी से कंपेयर करना है, तो बी से जैसे ही कंपेयर करना है तो हमारा जो परसेंटेज में जो वैल्यू होगा डिनोमिनेटर में वो 4 हो जाएगा। क्या होगा, जिससे कंपेयर करना है वो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। अब कितना बढ़ रहा है उससे, कितना ज़्यादा है इससे, तो +1 ज़्यादा है, तो +1 यहाँ हो जाएगा इंटू 100, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा कि व्हाट % डिड ए गॉट मोर देन बी। तो ए परसेंटेज ए गॉट मोर देन बी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 25%, है ना, इज इक्वल टू 25%। तो यहाँ से हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ये 25%। क्लियर है। तो अब इस तरह से रेशियो में आप सब कन्वर्ट करके आसानी से बना सकते हो। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इसको देखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो 1/5 है, तो जो आपका अब दूसरा जो निकालना ना इंक्रीज और डिक्रीज वाला, जो आप डिनोमिनेटर चेंज कर दो खाली, बस क्या है आपका जो ये जो डिफरेंस है वो तो हमेशा सेम रहेगा, ये डिफरेंस हमेशा क्या होगा सेम होगा। बस पहले क्या था, इसमें डिनोमिनेटर कितना था 1/5 था। अब इसको बनाना नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, तो जब भी देखो 20% दिया तो 1/5 हुआ, इतना लेस है तब इसमें मोर निकालना है तो 1 ही मोर होगा ना जब भी कंपेयर करेंगे। अब इसमें नीचे डिनोमिनेटर में जो आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसमें घटाएंगे इसको, कितना आएगा 5 - 1 4, तो 4 इसको 100 करो, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना, इसको लिखना ही नहीं है। 4 को 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.5%, 25% मोर देन द थर्ड नंबर। तो 2 नंबर जो है वो एक 12.5% थर्ड नंबर से ज़्यादा है और एक दूसरा 25% ज़्यादा है। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो निकालना है, उसका परसेंटेज निकालना है। मतलब फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है सेकेंड नंबर का, वो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन से यही मिल रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करो, आपको 3 नंबर मानो। हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, एक तो जो जनरली बनाते हैं लोग, और दूसरा क्या करेंगे हम लोग रेशियो का मेथड से बनाएंगे, जो बहुत ही सिंपल होगा, कैलकुलेशन फ्री होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और ये मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, थर्ड नंबर को 100 मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे कितना कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो इसको पहले कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा ये 124 और 225 225/2 आ जाएगा ये, है ना। इसको अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 कितना परसेंट है बाई 2, और यहाँ पे कितना है 125, तो इंटू 125 इंटू 100 करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितना परसेंट है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो कितने से करेंगे, 25 से 5 जा, 25 से 9 जा, 5 2 जा 10, 10 से
एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया यहाँ से 90 आ जाएगा। फिर भी यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, 25 का टेबल पढ़ना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना यहाँ आंसर 90%, ठीक है। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है तो आप दूसरे तरीके से आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो, जो बहुत ही सिंपल होगा। तो 12.5% आपको जैसे ही दिखे, 12.5% आपको जैसे दिखे, आपको पता होना चाहिए ये कितना होगा 1/8, ये कितना होगा 25, 1/4। मतलब ये कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 1/8 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 1/4 ज़्यादा है। किससे, ये 1/8 ज़्यादा है और ये 1/4 ज़्यादा है थर्ड नंबर से। तो हमको क्या करना है, थर्ड नंबर को मानना है ऐसे नंबर, थर्ड नंबर को ऐसा नंबर मानना है जो दोनों डिविजिबल हो, 8 से भी और 4 से भी, ठीक है। तो थर्ड नंबर को क्या मानना है, ऐसा मानना है। तो ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 16 होगा। 8 भी ले सकते हो, 8 भी एलसीएम होगा ना, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 8 भी होगा, क्योंकि 4 और 8 दोनों क्या है, दोनों का एलसीएम 8 होगा। तो 8 मान लो, हम थर्ड नंबर को कितना मान लिए 8, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन फ्री होगा हमेशा। थर्ड नंबर को 8 मान लिए तो ये कितना ज़्यादा है 1/4 ज़्यादा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/4 ज़्यादा है, तो 8 + 8 का 1/4 कितना हो जाएगा 8 और 2 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर 10 हो गया। ये कितना ज़्यादा है 1/8 ज़्यादा है, 1/8 ज़्यादा क्या होगा 8 + 8 का 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 से कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 9, हमारा कितना आ गया तीनों नंबर, एक 9 आ गया, एक 10 आ गया, एक 8 आ गया। क्लियर है। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा हम लोग को, फट से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ये अगर हम लोग रेशियो हम लोग को यहाँ से पता होगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये सारे रेशियोज है ना। तो यहाँ से 9, 10 और 8, तो पूछ रहा 9 जो है फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का कितना परसेंट। अब यहाँ से फाइंड कर लो, कितना सिंपल है, 9/10 × 100, तो यहाँ से कितना आएगा हमारा 90%। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत ही सिंपल होगा, आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। तो ये रेशियो मेथड आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है, मतलब पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है। आप दोनों मेथड को अप्लाई कीजिए, बट ये आपको ज़्यादा ईजी लगेगा, आपको ईजी करेगा, एग्जाम में टाइम बचाएगा, ठीक है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िए, एक बार ट्राई कीजिए, है ना। क्या है क्वेश्चन में, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस जो है 20% बढ़ जाता है, ठीक है, तो कितना परसेंट से जो कंज्यूमर है वो अपने कंजम्पशन को डिक्रीज करे, अपने जो खपत है उसको डिक्रीज करे, ताकि जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो सेम रहे। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसके पास क्या होगा, सैलरी तो फिक्स आता है, ठीक है। अगर फिक्स आता है तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करना होगा आपको सैलरी तो मेंटेन है, सब खर्चा मतलब फिक्स है, इतना खर्चा, तो पेट्रोल में हम ज़्यादा खर्चा कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे हम खपत कम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पेट्रोल का खपत जो है कम करेंगे। तो कैसे कम करेंगे यहाँ देखते हैं कितना इंक्रीज किया हमारा पेट्रोल प्राइस। देखो ये है आपका ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ओरिजिनल है और ये है इंक्रीज्ड, और बोल सकते हैं डिक्रीज, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस, है ना। अब देखिए अगर हम बोले कि प्राइस जो है ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमेशा याद रखना, एक्सपेंडिचर जो होगा वो क्या होगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन का प्रोडक्ट होगा। कितना प्राइस और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। मान लो आपका प्राइस 2 रुपया है और कंजम्पशन 10 किलो का है, कोई भी चीज़, मान लो पेट्रोल ही है, पेट्रोल मान लो 100 रुपये किलो है प्राइस, और आप 5 लीटर करते हो खपत, ठीक है, तो कितना एक्सपेंडिचर कितना होगा, 500 रुपीज़ होगा, है ना, 500 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है। तो ये अगर आपको 500 रुपीज़ को कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे। तो देखो पहली बात है तो हम लोग पहले प्राइस में देखते हैं क्या चेंज हो रहा है प्राइस में। तो प्राइस जब भी हमारा परसेंटेज में दिया है इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, सबको पता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, जितने भी टेबल्स में है वो सारे टेबल्स के जो फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, 1/5 होगा।
तो 1/5 से बढ़ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है इसका फ्रैक्शन का, ये क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना है, 5 है, 5 रुपीज़ मान लो। और फाइनल प्राइस कितना हुआ, इंक्रीज करके कितना हुआ, 1 बढ़ा है तो 6 हो गया। ठीक है, तो हमको कंजम्पशन क्या लेना पड़ेगा। तो देखो अगर इसको हमको कांस्टेंट रखना है इसका प्रोडक्ट को, तो हमेशा याद रखना जब प्राइस लिए 5 से 6 बढ़ा है, तो अगर कांस्टेंट रखना है तो इसको क्या करना होगा, 6 से 5 करना होगा। इसको क्या करना होगा, कंजम्पशन को 6 को इसका उल्टा कर दो, है ना। हमेशा प्राइस जो है अगर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन को उतना ही घटाना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो प्राइस पहले इतना था, अब ये 6 हो गया, कंजम्पशन 6 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 30 आएगा, इसका भी 30 आएगा। मतलब हमारा एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ। ये प्राइस है रुपीज़ में, कंजम्पशन पहले 6 लीटर यूज़ करते थे, तो अब कितना यूज़ करेंगे, 5 लीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि कितना घटेगा, 1 घटेगा। कितना कंजम्पशन कम होगा हमारा, 1 माइनस होगा। कितने में, हमारा ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल हमने कितना लिया है, 6 लिया है, तो हमारा परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 1/1 चेंज हो रहा है। ओरिजिनल कितना है, 6 है हमारा कंजम्पशन, इंटू 100, तो 1/6 जैसे ही फ्रैक्शन दिखे तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, ये आपको याद होना चाहिए। कितना होगा, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16.2/3% होगा। ठीक है, 16/2/3 या फिर 16.66% बोल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से सोचते हो ऐसे क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जब ये देखो अब यहाँ पे हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में इतना लिखना ही नहीं इस क्वेश्चन को। बस दिया गया है हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, उसको डिक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, इसका कितना है, हमारा प्लस कितना बढ़ा है, 1/5 बढ़ा है, तो डिक्रीज कितना होगा, -1 ही डिक्रीज होगा। बट ये दोनों का सम क्या होगा, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, 1/6 डिक्रीज होगा। तो इसमें 100 लगा दो, फटाक से आंसर मारो और बाहर निकलो। ठीक है, एग्जाम में हम लोग ऐसे करेंगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखें, बट अगर करने जाओ तो आप इस सेकेंड्स में इसको करो। ठीक है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड जितना ले सकते हो, बस आपको एक परसेंटेज का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, है ना, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 28.4/7%. By how much percentage the consumption is decreased so as expenditure will remain same. मतलब शुगर का प्राइस जो है कितना बढ़ा, 28.4/7% बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कितना परसेंट से हम कंजम्पशन को कम करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है रिमेन सेम रहे। ठीक है, तो अब हम लोग उतना प्रोसेस नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इतना बड़ा एग्जाम में ऐसा दे देता है। ठीक है, तो आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन नहीं पता है तो आपको ये दिक्कत होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको 1 मिनट 2 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो देखो हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर आपको परसेंटेज पता है इसका, तो 28.4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है कितना होगा, ये 2/7 होता है। कितना होता है, 2/7, मतलब इंक्रीज है तो +2/7। तो हमारा क्या होगा, कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। ठीक है, लिख दो कितना होगा, परसेंटेज डिक्रीज कंजम्पशन कितना होगा। देखो पहले इनिशियल 7 से कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो अब फाइनल कितना हो जाएगा, जो इंक्रीज वैल्यू है, तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा, ये 7 से कितना हो गया, 9 हो गया। तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन कितना होगा, 9 से 7 होगा, क्योंकि हमको फिक्स रखना है प्राइस को, ये दोनों के प्रोडक्ट्स फिक्स रखना है। तो 9 से 7 हो गया, तो कितना घटा, कितना घटाना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा। कितने में घटाना पड़ेगा, इसका ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 9 था, उसके घटा के 7 किए, तो /9। अब देखो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100, इंटू क्या हो जाएगा, ये 100। तो अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कितना होता है ये होता है 22/9%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपको आपका पता नहीं है तो आप डिवाइड करते रहिए,
ये अगर पता नहीं है तो आप यहाँ पे 100 करके फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करते रहिए, कैलकुलेशन करते रहिए, वहाँ पे टाइम जाएगा आपका, है ना। ऐसे तो आप 5 सेकंड में बना के निकल जाओगे अगर पता होगा तो, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको 2-4-5 सेकंड में आसानी से बना के निकल जाओगे, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और आप एक बार इसको क्या कीजिए, ट्राई कर लीजिए, है ना। एक बार इसको ट्राई कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। देखो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इफ है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, है ना, अ डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 5%, देन द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना। देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर को क्या किए हैं, इंक्रीज किया 20% से, और डिनोमिनेटर को 5% से डिक्रीज कर दिया। इंक्रीज किया न्यूमरेटर को, इसको डिक्रीज कर दिया, तो जो नया फ्रैक्शन बना 5/2 है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे 2 तरीका है आपको फाइंड करने का। एक तो जो नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है, और दूसरा आप डायरेक्ट क्या करोगे, एग्जाम में डायरेक्ट आंसर निकालोगे, वो दूसरा तरीका है, ठीक है। तो पहले एक तरीके देख लेते हैं, पहले जो है जिसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन को मान लेते हैं x/y, जो जनरली लोग करते हैं, ठीक है। इसको भी देख लो, बेसिक है ये। ओरिजिनल फ्रैक्शन को आपको x/y मान लिए, तो जो इंक्रीज और डिक्रीज, जो न्यू फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, क्योंकि हमको ओरिजिनल निकालना है। तो न्यू फ्रैक्शन हमारा ऑलरेडी दिया कितना, 5/2। तो यहाँ से हमारा न्यू फ्रैक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं x/y के टर्म में, x/y। तो x में क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीज कर रहा है। 20% मतलब क्या हुआ, ये 1/120/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5% का डिक्रीज, तो 95/100। तो यहाँ से 5/2, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 100 से ख़त्म हो जाएगा। तो x/y का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 5/2 इंटू 95 ऊपर जाएगा और ये 120 नीचे आएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है जो कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ रहा है, ये इतना सारा कैलकुलेशन आ रहा है। दूसरा जो रेशियो वाला मेथड है जो हम लोग यूज करेंगे एग्जाम में, वो क्या है क्या है कि हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ओरिजिनल फ्रैक्शन का आंसर डायरेक्ट, ठीक है। ओरिजिनल फ्रैक्शन का जो आंसर है वो डायरेक्ट होगा। कैसे होगा, ये तुम्हारा क्या है, न्यू फ्रैक्शन का वैल्यू लिखो 5/2। अब देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, ये 20% का इंक्रीज किया, तो 20% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू याद रखो कितना होगा इसका, 20/2500, 1/5, 1/5 इंक्रीज किया। ये कितना हुआ, इसका अगर वैल्यू देखो 5% का, यहाँ पे लिख देते हैं कि 20% का इंक्रीज किया है तो कितना होगा, प्लस 1/5, और ये है 5% का डिक्रीज डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये कितना हो जाएगा, -1/20। मतलब हमारा जो है इसका ओरिजिनल वैल्यू 5 है और जो चेंज वैल्यू है 6 है। इसका ओरिजिनल वैल्यू न्यूमरेटर की क्या है, 5 है और चेंज वैल्यू 6 है। डिनोमिनेटर का ओरिजिनल वैल्यू कितना 20 है और चेंज वैल्यू कितना है 19 है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है। जब भी ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करो तो रेशियो को चेंज कर दो, क्या करो, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है। ओरिजिनल वैल्यू कितना हमारा 5 है, क्योंकि हमारा चेंज वैल्यू ये है ना, तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करना है। ओरिजिनल वैल्यू हमारा कितना 5 है और चेंज वैल्यू यहाँ पे कितना 6 है, तो 5/6 के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितना हमारा, ओरिजिनल वैल्यू 20 है और चेंज वैल्यू कितना हमारा 19 है, तो यहाँ 20/90। क्योंकि हमेशा क्या करते हैं, ओरिजिनल निकालना होगा तो ओरिजिनल वैल्यू ऊपर में होगा, चेंज वैल्यू नीचे होगा। तो चेंज वैल्यू निकालना होता है जो न्यू वैल्यू, तो न्यू ऊपर होगा, ओरिजिनल वैल्यू नीचे होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो वही होता है यहाँ पे। देखो ओरिजिनल वैल्यू जब भी इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और चेंज वैल्यू ऊपर चला जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जब भी ये देखो न्यू वैल्यू है ना, तो इसको ओरिजिनल निकालना, तो ओरिजिनल ऊपर, इसके फ्रैक्शन का, इसका जो फ्रैक्शन आएगा ओरिजिनल ऊपर और चेंज वैल्यू नीचे। अब देखो इसको करो, इसको करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, बहुत सिंपल सा हो गया। ये हो गया 5 से कट जाएगा 4 टाइम्स, अब हमारा कितना आ जाएगा, ये 5 खत्म हो गया, तो 5 इंटू ये 19 ऊपर चला जाएगा, बाय 6 इंटू 2
इंटू यहाँ पे 4, तो कितना होगा 95/48, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ भी आप करोगे तो हमारा कितना आएगा 95/48। तो कितना ये इजी वे में आप कर लोगे, अगर अच्छे से समझ जाते हो तो आप आसानी से इजी वे में कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो एडवांस क्वेश्चंस है वो भी आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।